किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। हमारा पत्रकार वार्ता करने का जो मशवरा हुआ है, कल हमारे माननीय उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। पत्रकार महोदय उनसे बात कर रहे थे, तो ये चाहिए था कि क्योंकि आपके वालिद मरहूम साहब मेवात के बहुत हितैषी रहे, मेवात ने उनको बहुत प्यार दिया है, होना तो ये चाहिए था कि आप भी अपने वालिद मरहूम की तरह एक बार आके यहाँ पे पूछते कि क्या मामला क्या नहीं है, तब जाके कोई डिसीजन लेते। आई है कि उसके बारे में हम डिस्कस करें। देखिए, हम मंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं, मंत्री जी हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपने एक तरफा बातें सुनिए, आप अगर किसानों की बातें सुनेंगे तो मेरा मानना है कि आप किसानों की बात को 100% सच समझेंगे। हमारे साथ बहुत फ्रॉड हुआ है। आपने कहा है कि भाई पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे, के लिए तैयार है। मर जाएंगे, लेकिन जब तक हमारा ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और 7 तारीख को हमारी काम रोको महापंचायत है, जिसकी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, जिसमें उम्मीद है कि माननीय किसान अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राकेश टिकैत साहब भी उस पंचायत में आ रहे हैं। और मंत्री जी, हम आपने कहा कि भाई विकास में अड़ंगा बने हुए हैं। मंत्री महोदय, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो विकास हमारा विनाश करके यहाँ पे हो, हम उस विकास के विरोधी हैं। जो हमारा विनाश सरकारों ने किया है, जब तक हमारा मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, हमारा धरना जारी रहेगा। चाहे हमें इसमें कितनी ही जानों की कुर्बानी देनी पड़े, कितने ही बड़े मुकदमे झेलने पड़े, किस हद तक चले जाए, हम गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल हम अहिंसा के पुजारी हैं, गांधीवादी तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। कल उद्योग मंत्रियों का एक बयान था कि किसान नहीं हटेंगे तो लाठी भांजी जाएंगी, क्या कहना चाहते हो इसके लिए? कल जो है राव नरवीर मंत्री जी ने जो शब्द बोले हैं, भाई हम तो किसान हैं, हम तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उससे पहले राव नरवीर जी को, मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हमारी वफा का ये सिला तो नहीं होना चाहिए कि आपके पिताजी जो है कि स्वर्गीय चौधरी जो है महावीर जी को इसी हलके से और इन्हीं गांवों से, आपके पिताजी पीछे तावड़ो हलके से हार के आए थे, इन्हीं 9 गाँवों ने जो है कि आपके पिताजी को एमएलए बनाया था और भरपूर जो है कि वोट दी थी। हमारे चौधरी बसई गांव के चौधरी मेहताब जी हैं, उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर भी आपके इलेक्शन के, आपके पिताजी के इलेक्शन में पैसा लगाया था। अगर हमारी वफा का ये आप सिला देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लाठी बरसाना चाहते हैं या हमको मारना चाहते हैं, तो हम आपका और आपके प्रशासन का जो है सामना तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी लाठियों से जो है हम मरने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारा हक जो है नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। और मेरी आपसे एक और जो है कि नवर निवेदन ये है कि आपको जो है कि आपने ठेकेदारों और HSIDC की बात सुनी है, और हमेशा एक तरफा बात सुनने से आदमी की बात समझ में नहीं आती है, उनका ही जो है कि समझ में आता है। एक मर्तबा आप किसानों को टाइम दे के हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं, या आप हमारे पास आइए और हमारा जो है दुखड़ा सुनिए। अगर हमारा दुखड़ा सही है तो उसको सरकार से हमारे हक दिलाने में हमारी मदद कीजिए, और अगर हमारा दुखड़ा गलत है तो एक बार आप धरना पे आके या हमको आप अपने पास बुला के हमें जो है कि बात तो करें। आप जो है कि ये बात जो है कही है, हम तो आपकी इस बात का भी जो है कि शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, बड़ी से बड़ी कुर्बानी और जान देने के लिए हम यहाँ तैयार हैं। हमारा हक मिले, अगर हम दो क्षेत्र जन्म का जोर बढ़े। जी भाई, हमारा जो धरना चल रहा है पिछले 29 फरवरी 2024 से चल रहा है। आज उसको लगभग 13 महीने हो गए हैं। हमारी जो पिछले साल 2024 की दोनों ईदें, बड़ी ईद छोटी ईद, दोनों ईदें यहीं धरना स्थल पे पड़ी। अभी हमने पिछले जो 31 तारीख को हमारी जो पवित्र त्यौहार है ईद का, वो भी धरना स्थल पे काली पट्टी बांध के पड़ी। काफ़ी लंबा समय हो गया, सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पे कोई कान नहीं धरा है। और सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो जो सख्तियाँ हो रही हैं, अभी कल जो
मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि प्रशासन के थ्रू जो काम चलाने की मंत्री जी ने बोला है। हम मंत्री जी से बहुत ही मौदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे भी पक्ष को सुना जाए। आपने एक तरफा पक्ष सुना है। हमारी जो हम जो पीड़ित हैं, HSI DC ने जो हमको कत्ल किया है, हमारे हाथ काट लिए जो कोर्ट में जाने के भी, हमारे पक्ष को सुनोगे तो आप निश्चित ही हमारे पक्ष में खड़े होगे। और एक मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो ये ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर प्रशासन पिछले जो हमारी काम चलाने की कोशिश की थी, उसमें हमारी लगभग 300 महिलाएं और लगभग 200 पुरुषों ने गिरफ्तारियां दी हैं। हम ना गिरफ्तारियों से डर लगता है और ना ही हमें मरने से डर लगता है। हमने ठान लिया है जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम अपने धरने को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे और जब तक काम को निश्चित तौर पर बंद करेंगे। आने वाली हमारी पंचायत है 7 तारीख को, उसमें भी बड़े बड़े किसान संगठनों के सारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब यहाँ पे आ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है और हमें टाइम भी दिया हुआ है SDM साहब ने, आपके ईद के फ़ौरन बाद में मुख्यमंत्री जी से बात कराई जाए। तो 7 तारीख से पहले अगर सरकार से हमारी वार्ता होती हैं और जैसा भी उसमें निचोड़ निकलेगा उस वजह से हम अपने उसको करेंगे, वरना तो हम 7 तारीख को बिल्कुल काम को बंद करेंगे ना। चलन देखो जी, मंत्री जी ने जो बात कही है, मंत्री जी ने उनको पूरी जानकारी नहीं है, किस वजह से उसने कहा कि इन किसानों को हमने 2 बार मुआवजा इनको मिल चुका है, जबकि हमारा ये संघर्ष 2012 में जब हमें 21 लाख रुपए दिए बकाया हमारे पैसे रह रहे हैं, उससे उस दिन से 2012 से आज तक संघर्ष लगातार जारी है। उसके हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल में लगाए हुए हैं 2012 से आज तक के, और 1 साल से तो हमारा धरना लगातार 29 फरवरी से चल रहा है। हमें इस बात का हमारे साथ जो धोखा हुआ, हम उस धोखे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे। हमारे साथ में जो एग्रीमेंट हुआ पूरे हरियाणा में IMT बनी है, किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं लिया गया, और ना ही जब हमारा 2012 में फैसला हुआ उस टाइम पर एग्रीमेंट की कोई बात नहीं आई। ये तो बाद में धोखाधड़ी करके महकमे ने, HSI DC ने और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे साथ ये बहुत बड़ा हमारे साथ अत्याचार किया है। हम तो इस धोखे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सरकार से मांग क्या है? हमारा बकाया पैसा दे दो और हमारा एग्रीमेंट का जो रास्ता, कोर्ट का रास्ता रोका, उसे खोल दो। तो मंत्री जी ने अभी एक साइड बात सुनी है, तो उनसे हमारी निवेदन है कि वो किसानों की बात को भी सुनना तो चाहिए कम से कम। अरे हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई बाहर मुल्क के आदमी नहीं। हमने इस मुल्क के लिए अगर कुर्बानी ना दी हो तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए ना कि हमारी बात ही ना सुनी जाए। जबकि DC साहब ने SDM के माध्यम से ईद के बाद का टाइम दे रखा, उस बीच में बयान आता है मंत्री जी का। तो हमारी तो निवेदन ये है कि हमारी किसानों की जो बात है उसको सुना जाए, उसके बाद में सरकार इसका समाधान करे। जी, मोहम्मद तारिफ भाई, 7 तारीख को महापंचायत होगी किसानों की, क्या फैसले लिए जाएंगे, क्या कहना है? इसमें हमारा फैसला साफ़ है जी। जैसा कि पिछली हमारी जो पंचायत हुई थी 17 में, तो उसमें SDM साहब यहाँ आए थे और उसने जो है आश्वासन दिया था कि भाई हम आपसे जल्दी जो है आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराएंगे। तो अगर मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात होती है और कोई निष्पक्ष जो एक रास्ता निकलता है किसानों के लिए तो ठीक है, नहीं तो काम तो बंद करने की जो 7 तारीख दे ही रखी है। और दूसरी बात यह है कि जो मंत्री साहब ने जो ये बयान दिया है, ये कोई हमारी नई मांग नहीं है, बल्कि जिस टाइम ये हमारे साथ धोखाधड़ी हुई थी उस टाइम से ही हम जो है ज्ञापन देते आ रहे हैं। और जो है सरकारी नुमाइंदे हमारे बीच में आते रहे, चाहे संजय साहब हों, चाहे उस टाइम के DC साहब रहे हों, और
बीच बीच में हम जो है आंदोलन भी चलाते रहे हैं और पिछले 12 साल से हम इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं और इस लड़ाई को लेकर हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। यहाँ से लेकर चाहे हम चंडीगढ़ हमें यहाँ पैदल मार्च निकालना पड़े या फिर जंतर मंतर हमें यहाँ से जाना पड़े, हम इस लड़ाई को अपनी को जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री को एक बार हम किसानों की मांग को भी सुनना चाहिए और एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। कोई सरकार बनती है तो वो इसलिए बनती है कि अगर किसी पिछली सरकार ने कोई गलती की है तो वो उसको सुधारे, ना कि उसको दमन को जारी रखे। हमारे साथ धोखा हुआ है और इस धोखे को जो है सरकार से अपील करते हैं, मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमारी मांगों को जो है सुना जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लंबे समय से संघर्ष में हो, क्या कहना चाहोगे? ये कहने क्या चाहते हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं, हम अपनी जो ये धरना धरी है ये अपनी हक की लड़ाई के लिए धरी है। और ये चौधरी नरवीर ने ये कल बयान दिए हैं, ये पब्लिक का ही बनाया हुआ है, पब्लिक ही बनाती है, मंत्री भी पब्लिक ही बनाती है, एमएलए भी पब्लिक ही बनाती है। हम भी इंसान हैं, कोई हम बाहर देश के नहीं हैं, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने HRDC की बात सुनी तो कम से कम मंत्री जी का इतना तो हक हमसे पड़ता था। हमने ये अपना मेहताब के लड़के हैं उनसे भी अपील करी थी कि भाई हमसे नरवीर से मिलाओ, 1-2-4 और से भी हमने अपील करी कि नरवीर से हमारी बात कराओ। नरवीर को हमारी हम गलत दिखाई दें तो नरवीर खुद हम उसके परिवार के हैं, हमने पहले हमारे बाप दादा ने भी उसका बाप MLA बनाया था और हमारी बात सुन के हम गलती पे तो हमसे नु कह दे भाई तुम गलती पे हो, बाकी ये बयान सही नहीं है। हम भी उसके हल्का के हैं, उसके ज़िले के यहाँ। ये नहीं है कि हम कोई गैर हक लड़ रहे हैं, हमारे साथ ये तो कांग्रेसी ने हमारे साथ किया है। आगे बात सुन, कांग्रेसी के बोल मत बोलें, आप हमारे राजा हो मंत्री हो, हमारी यही कहने की बात है कि हमारी बात किसानन की बात सुनी जावे। हम गलती पे तो हमसे गलती कहे जाए, हमारा हक हो तो हमारे साथ बराबर में चौधरी नरवीर हमारे साथ में खड़े रहे। आगे बात सुने, ये हमारी कहवात है, आपसे भी यही गुजारिश है, ये बात नरवीर भी सुने और हमारी बात हमको बुलाया जाए। सरकार ने हमको टाइम दिया हुआ है कि भाई ईद के बाद तुरंत हम आपकी CM से मीटिंग कराएंगे। हमने उम्मीद भी है इंशाल्लाह कि हमारी बात हक है और सच है। हम पहले भी इलेक्शन के दौर पर पहले भी मिले थे, उन्होंने कही जिसने ये गुनाह किया है तुम्हारे साथ गलत हो जाए बाहर हो जाए उनको हम सज़ा दे के रहेंगे। तो हम तो ये उम्मीद ढूंढ रहे हैं चौधरी नरवीर हमारी बात को सुनी जाए और हमारी बात हम हक पे हैं तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलके और हमारे साथ खड़े रहें।